नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। देखिए, आज का हमारा विषय भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कब भाग्योदय होगा व्यक्ति का ये बताती है, कब से जीवन अगर कहा जाए स्थायी होगा ये बताती है, जीवन में कम मेहनत में जितना लाभ मिलेगा ये बताती है। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा अगर कहा जाए मनोकामना या इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाती है, और ये कब तक होगा इसके भी संकेत देती है। बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, अच्छी भाग्य रेखा, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं बली होता है, आध्यात्मिक से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का किस लायक तक जाएगा, किस हाइट तक जाएगा, कब वो सफल होगा। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं भाग्य रेखा से देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने कार्यक्षेत्र के बारे में आपको बोला, शरीर भी देखते हैं, स्वास्थ्य भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं, विवाह भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाग्य रेखा के अनुरूप जो है देखी जाती हैं। भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से एक एक करके बिंदुवार समझिएगा। ये होती है भाग्य रेखा, जिनको मैं बता दूं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं कि बीच वाली लाइन जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन, ये इस टाइप से जो है कहीं ना कहीं भाग्य रेखा होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि फेथ लाइन से एक रेखा जो है गुरु की तरफ चली जाती है, या फिर कभी कभी ये भी देखा होगा कि फेथ लाइन से एक रेखा सूर्य की तरफ चली जाती है। अगर गुरु की तरफ जाती है ये बेहद अच्छा है, ये बड़े पद को दिखाता है। अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई लाभ लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट नौकरी से संबंधित चीज़ों में जाना चाहते हैं उसके लिए बेहद अच्छा है। हाथ में भाग्य रेखा जितना गुलाबी होगी, जितना महीन होगी, होता नहीं बहुत चौड़ी चौड़ी सी होना, या रेखा के अगल बगल में कालापन होना, या नालीदार होना, चौड़ी होके नालीदार है उसके बगल में काला कालापन है तो बेकार है। जो फायदा बोल रहा हूँ वो नुकसान है, या उस हिसाब से उसका परिणाम नहीं मिलेगा, ये इसके भी संकेत देती है। कालापन अच्छा नहीं है, मेहनत कराएगा ढंग से, संघर्ष जीवन में कराएगा ढंग से। अगर कालापन है तो हाथ अगर चौड़ा है और भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो जिस भी पद पे है आदमी उसमें कहीं ना कहीं तरक्की पाएगा। हाथ अगर चौड़ा है तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा कि व्यवसाय में व्यक्ति अच्छा उन्नति करेगा। एक शब्द की भाषा ये है कि ये रेखा जो मैंने बनाई है गोलाई में, ये रेखा अगर है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये रेखा में इतना पोटेंशियल है, अन्य रेखाओं को छोड़ दीजिए, मान लीजिए अन्य रेखा आपके हाथ में ही नहीं, केवल यही रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा एक मिडिल क्लास का जीवन निकलता जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसे है तो सामान्य परिवार का भी बच्चा होगा, अत्यंत बड़े पद तक ऐसे लोग जाते हैं या फिर अच्छा जीवन में सफल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। उंगलियां अगर कहें, उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से पतली हैं, ठीक है, हाथ सामान्य चौड़ाई का है, अंगूठा अगर आपका लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा, और थोड़ी सी सूर्य रेखा है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, ये समाज के लिए काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है एक रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है सामाजिक। फिर से मैं बताता हूँ, जो मैंने बताया ये अगर है, इसके साथ में अंगूठा थोड़ा लंबा हो, उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से अगर पतली हो, खासकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु की, शनि की और बुध की, पतली है, चपटी है, अंगूठा आपका लंबा है, और सूर्य की रेखा ये होती है, ये सूर्य की रेखा है। राजनीति में बड़े पद तक व्यक्ति जा सकता है, बेहद सफल ऐसे लोग होते हैं। ये बताया मैंने, ये अगर इस टाइप से रेखा है तो भी अत्यंत राजयोग है, ये बहुत बड़ा राजयोग है, छोटा मोटा नहीं। अब मान लीजिए अगर ये रेखा ऐसे आ रही है, ऐसे 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 इस टाइप से आ रही है कि ऊपर गई और कहीं ना कहीं दो फाड़ में बढ़ गई, एक गुरु की तरफ चली गई, एक सूर्य की तरफ चली गई। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का आज कैसा है, कल कैसा भी हो, कल बेहद अच्छा होगा। धन के लिए अच्छा है, पैसा आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद भी कराएगा, लेकिन गुरु की तरफ जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि एक बैलेंस बना रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अगर मैं कहूँ तो अगर आपके हाथ में इस टाइप से रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को
प्लानिंग करके ही काम करना चाहिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब रेखा अंदर चली जाती है, दिक्कतें तब बढ़ जाती है जब रेखा ये अंदर चली जाती है। अब ये कहा जाएगा कि लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, और जो भी लोग मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपको काटने या परेशान करने वाले मिलेंगे, समस्याएं देने वाले मिलेंगे, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये होती है जीवन रेखा, इसको हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा से कोई रेखा शनि की तरफ जाए, जीवन रेखा से कोई रेखा शनि की तरफ जाए, ऐसे में भी कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये अगर शुक्र से सूर्य की तरफ जाए या बुध की तरफ जाए या शनि की तरफ जाए तो उसका अलग अलग मतलब होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई मिलेंगी, कुछ चीज़ें मिलती हुई मिलेंगी। अगर ऐसे जा रही है शुक्र की तरफ, ये मतलब ऐसे हो गया या ऐसा हो गया, एक कंबाइंड मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर ये रेखा निर्दोष है, टूटी फूटी नहीं है, तो बहुत अच्छा कहलाएगी, कहीं पे भी जा रही है। एक बात, अगर शनि की तरफ, जहाँ पर मैंने बनाया है बीच की उंगली की तरफ जा रही है, 90 से 99% मैंने देखा, 90 से 99% देखा है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में, ठेकेदारी हो गया, बिल्डिंग या बिल्डर का काम हो गया, होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम हो गया, लोहे या गाड़ियों से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम हो गया, और विदेश के लिए भी अच्छा कहा गया है अगर ये रेखा है तो। बाकी इस पे बुध पे जाए, सूर्य पे जाए, खराब वो भी नहीं है, वो भी अच्छा है, ठीक है। फिर मैं आने वाले वीडियो में उसको मैं बताऊंगा। ये स्थिति अगर बन रही है तो ये खराब नहीं कहलाएगा। अगर एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि अगर जीवन रेखा के पास, जीवन रेखा आप जान रहे हैं ये, ठीक है, जीवन रेखा के पास कोई रेखा जो है कहीं आके काट जाए और उस जगह पे जो है वो गहरी हो जाए, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए जीवन रेखा को रेखा काट रही है और इस जगह पे ये गहरी हो रही है, नालीदार हो रही है, आगे पीछे के मुकाबले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नालीदार और गहरी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को भारी संकट उस समय पे आएगा जिस समय पे रेखा काट रही है। ये इस टाइप से भी हो सकता है। अब मान लीजिए ऐसे है, ये रेखा ये गई और इस जगह पे जो है काटा और यहाँ पर जो है बहुत डार्क सी हो गई, या बहुत ज़्यादा कालापन उस जगह पे आ रहा है जहाँ पर क्रॉस कर रही है। ये कहीं ना कहीं आयु से संबंधित संकट को भी दिखाता है, भारी कष्ट को भी दिखाता है। ऐसे में कहा जाता है धन का अगर आपने देख दाख के नहीं लिया निर्णय तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत बुरा नुकसान खाते हैं धन के लिए। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। एक बात, अगर ये रेखा मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट होके और ये क्रॉस करती हुई मस्तिष्क रेखा के पास रुक जाए तो भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होती हैं विवाह के उपरांत। अब जैसे ये रेखा है, अब यहीं पे काट रही है रेखा, तो ये दायरे में जो है दिक्कत देगा। जहाँ पर भी रेखा काटे, जैसे भी काटे, उस जगह पे वो दिक्कतें देगा ही देगा। अगर इस टाइप से है, अगर सामान्य है, कटा पिटा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के उपरांत व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होगा। 20 साल की आयु, 23 साल की आयु, 29 साल की आयु, 41 साल की आयु, 48 साल की आयु, 56 वर्ष की आयु अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए विशेष सफलता को दिखाती है, विशेष सफलता को दिखाती है कि ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। बचपना संघर्ष, बुढ़ापा थोड़ा सा संघर्ष को भी यौवन में अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि बुढ़ापे के लिए धन वन संचय करके चलिए, आपके लिए बेहतर होगा। ससुराल से अगर किसी महिला के हाथ में है, ससुर उल्टे हाथ में देखिएगा, जो भी मैं बताता हूँ महिलाएं उल्टे हाथ में, पुरुष अगर कहा जाए सीधे हाथ में। अगर किसी महिला के हाथ में है तो ऐसे में कहा जाएगा उसका ससुराल अच्छा होगा और ससुराल से कहीं ना कहीं धन मिलेगा, धन से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ये रेखा बेहतर है, अच्छी है, बस गाढ़ी ना पड़े। ये गाढ़ी या इस जगह पे जहाँ काटे वहाँ गाढ़ी ना पड़े, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता है मंगल, मंगल का क्षेत्र। अगर कोई रेखा ऊपरी मंगल, हम लोग कहते हैं इसको ऊपरी मंगल और इसको कहते हैं निचला मंगल, अगर कोई रेखा ऊपरी मंगल के सामने से शनि तक जाए, अच्छा है, खराब नहीं है, शुभ रेखा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
व्यक्ति कितना भी परिश्रम, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन 36 या 38 साल की आयु से पहले भाग्योदय नहीं होता है। 36 या 38 के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को संघर्ष करना ही करना पड़ता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, फिर भी जो है उस पढ़ाई में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, पेपर देने जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रोज़ रोज़ कोई भी चीज़, कोई भी घटना रोज़ नहीं होती है कि आप जो है फर्स्ट से लेकर 10 तक हर पेपर में जो है समय समय पे होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, लोगों का सहयोग और साथ बहुत कम मिल पाता है। गलत संगत के कारण अगर कहा जाए उन्नति में बाधा आती है। अगर ये स्थिति है, मंगल के सामने से जा रही है। मंगल क्या है? मंगल ये कहता है आप परिश्रम करिए, उल्टी सीधी संगत में मत पड़िए। अगर आप उल्टी सीधी संगत में पड़ेंगे तो दंड के भागीदार भी कहीं ना कहीं मंगल बनाएगा। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ अन्य लोगों के कारण होता है। ठेकेदारी, ज़मीन से संबंधित काम, मिट्टी से संबंधित काम, लोहे से संबंधित कार्यों के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा कहलाता है। बस ध्यान रखिएगा, ये मंगल के सामने से आ रही है तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं अच्छा है और बेहतर है। एक बात, अगर ये रेखा इस टाइप से आए, भाग्य रेखा अगर इस टाइप से आ रही है, ठीक है, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे मान लीजिए मंगल के क्षेत्र से या चंद्रमा के क्षेत्र से आ रही है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भाग्य की उन्नति या पदोन्नति को ये इंगित करता है। अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो अन्य रेखाओं का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो व्यक्ति बड़े स्तर तक भी पहुंचता है। पत्नी को लेकर थोड़ी सी शिकायत रहती है, ये तय है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर सम्मानित होते हैं। अगर ये रेखा दो फाल में बटे, हृदय रेखा भी दो फाल में बट जाए और इसके साथ में ये है और एक सूर्य रेखा जो है आके इससे मिल जाए, राजयोग है अपने अपना। ऐसे लोग बहुत बड़े पद पर रहते हैं, खूब जीवन में धन कमाते हैं, खूब जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मैंने ये बताया कि एक रेखा इधर चली है, एक रेखा उधर चली है, ये भी अच्छा है, ख़राब नहीं है। नौकरी करें या व्यवसाय करें, कहीं ना कहीं एक अच्छे पद तक व्यक्ति चला जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। नियमों के ऐसे लोग पक्के होते हैं, सिद्धांतों के ऐसे लोग पक्के होते हैं। अगर ये स्थिति है तो ये भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा है ये स्थिति। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, अपने कमेंट में अपना जो भी आपका अनुभव है उसको शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।